बहुत सारे लोग मैंने देखा पैसे जोड़ते रह गए, फिर उसी पैसे से फिर वो इलाज कराते रह गए, और जी। फिर पैसा रखा रह गया, इलाज नहीं पाया, वो चले गए। तो मैनेज योर ट्रूथ, मैनेज योर प्राण। प्राण मीन्स योर लाइफ फोर्स, उसको मैनेज कीजिए। आप डिसिप्लिन रहिए, लेकिन इतना एग्जॉस्ट मत रहिए कि आपके पास में। बड़ा प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है, और सर, जो लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना डिसिप्लिन होते ज़रूरी हैं ना, है। वो, जी। हाँ, वो दो बातें आप अलग कर रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, वो एक्चुअली प्रैक्टिकली तो होते हैं। अपनी प्रैक्टिकलिटीज को मैनेज करने के लिए डिसिप्लिन जाते हैं, करेक्ट। अपने खुद के लाइफ को भूल जाते हैं, लाइफ फोर्स को भूल जाते हैं। तो जब किसी काम के पहले जब आप ये पूछते हैं क्या ये कर्म मेरे धर्म के साथ जुड़ा है, मेरे सेल्फ ट्रूथ के साथ जुड़ा है, तो आपका दिन एक चेकलिस्ट फिर नहीं बनता, चेकलिस्ट नहीं बनता। डिसिप्लिन में आपकी चेकलिस्ट होता है ना, 1 2 3 4, है ना, टू डू लिस्ट। जी नो जी। नो नो नो, योगिक जो सिस्टम है इसके अगेंस्ट है। मतलब चेकलिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन आप चेकलिस्ट को जब फॉलो कर रहे हैं, उसी पे अपने जीवन को आपने टिका दिया चेकलिस्ट पे, इस थॉट के अगेंस्ट है। तो क्वांटम योग की दृष्टि से हमें देखना चाहिए कि हम किस जगह अपना प्राण डाल रहे हैं। एक्चुअली आप प्राण डाल रहे हैं अपना, करेक्ट। आप अपने प्राणों को डाल रहे हैं ना, जी, किसी जी, भी जी। एफर्ट्स के पीछे, किसी भी कर्मा के पीछे। तो ये देखना पड़ेगा। तो योगिक इंटीग्रिटी, जब आप सोच, संकल्प और कर्म को जब एक साथ लाते हैं, मतलब आपके जो थॉट प्रोसेस है, वेरी नाइस। आपका जो इंटेंशन है, और आपका कर्म है, तो इसको एक साथ लाइए। तीनों जब एक रेखा पर हो, तो जो व्यक्ति जब जब जीवन जीता है, तो वो अपनी आत्मा को जो है ना पूर्ण करता है। तो डिसिप्लिन इज द डिवोशन टू धर्मा, डिसिप्लिन इज द डिवोशन टू योर सेल्फ ट्रूथ। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो कंप्लीट होगा वो इसी तरह होगा इसी तरह। कि वो आपके वेरी नाइस। अंतःकरण से आ रहा है, जी। अंतः सत्य से आ रहा है कि नहीं। तो जब आप इसकी तरह करेंगे, तो जो आप